हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानट है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। ओके, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। पहला कार्ड ही डेविल, स्ट्रेंथ रिवर्स्ड, 10 ऑफ कप्स रिवर्स्ड, 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। स्ट्रेट अवे यहाँ पर कोई सेपरेशन से गुजर रहा है, और शुड आई से डिवोर्स, ब्रेकअप से गुजर रहा है। एंड वो एक बहुत ही इंटेंस फाइट लड़ रहे हैं, ठीक है, इस पर्सन से अपने आप को छुड़वाने के लिए। एंड उन्होंने काफ़ी सारी, ये आपका पर्सन जो है, ये आप भी हो सकते हो, बट आई एम फीलिंग दिस इज मोर ऑफ योर पर्सन। आपका पर्सन बहुत हद तक अपने एनर्जी को उन्होंने लूज़ किया इस सिचुएशन में, ठीक है। एंड इट्स लाइक वो जितना इस एनर्जी के साथ, इस कार्मिक एनर्जी के साथ वो डील कर रहे हैं, जितना उनके साथ वो मिक्स करते, उतना ज़्यादा उनकी एनर्जी ख़त्म हो जाती है, ठीक है ना। एंड समहाउ एक अजीब सा खिंचाव है, ठीक है, जिस पर वो काबू नहीं कर पा रहे, अपने आप में वो फाइट कर रहे हैं। ये कोई अबैंडनमेंट इशू हो सकता है, इंसान को खोने का डर हो सकता है, देयर कैन बी अ लॉट ऑफ स्टफ। ये उनका लालच भी हो सकता है विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। स्टेबिलिटी का लालच हो सकता है, पैसे का लालच हो सकता है, जिसकी वजह से वो भी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ना अपने आप को हील कर पा रहे हैं, ना इस सिचुएशन को छोड़ पा रहे। इसलिए एक बार बार करके ना वो इसी टॉक्सिक डेविल एनर्जी में खींचे चले जा रहे हैं। तो एक होता है ना, अक्सर लोग कहते हैं, ठीक है, एंड वो उसको पूरा भी करते हैं, जो कहते हैं उस बात पे वो ठहर पाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि लोग कहते बहुत कुछ है पर अपने बातों पे खुद ही ठहर नहीं पाते। तो आपके पर्सन का सिचुएशन ऐसा है कि वो बोल तो रहे हैं पर अपने बातों पर वो ठहर नहीं पा रहे। जैसे मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, ठीक है, बट देन देर आर पार्ट्स ऑफ हिम और हर जो उन्हें वापस उसी सिचुएशन में लेकर के जा रहा है, एंड वो अपने आप को रोक भी नहीं पा रहे। तो इट्स लाइक अ पुश एंड पुल की, जाओ नहीं जाओ, जाओ नहीं जाओ, ठीक है। इट्स लाइक द गेटिंग काइंड ऑफ ड्रैग। वो जितना वहाँ से अपने आप को मेंटली इमोशनली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके, अपने आप को समझाते हुए कि नहीं, ये कार्मिक एनर्जी है, ये टॉक्सिक एनर्जी है विद दैट डेविल, इट्स बैड, इसमें यहाँ पर एडिक्शंस है, यहाँ पर बहुत ही सीरियस खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस ऑलरेडी मैं देख रहा हूँ यहाँ पर। सो मुझे यहाँ से हटना चाहिए, ठीक है। वो एक कदम आगे ले रहे तो 5 कदम वो पीछे चले जा रहे, ठीक है, उस डेविल एनर्जी की तरफ। तो इट्स लाइक दिस इज़ अ वेरी टफ स्पिरिचुअल फाइट जो आपका पर्सन इस वक्त फाइट कर रहे हैं, ठीक है। और बार बार करके उन्हें ऐसा लग रहा है कि इट्स लाइक अभी ना वो खुद अपने आप को डांट फटकार लगा रहे हैं, ठीक है ना। सेम कि जब तुझे पता है कि इट्स द सेम ओल्ड स्टोरी, ये पैटर्न है, एंड ये जो कार्मिक एनर्जी है वो बिल्कुल भी अपने प्रोमिसेस को फुलफ़िल नहीं करते, ठीक नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पर ना कोई लव ऑफ़र देना चाहता हूँ, ना कोई लव ऑफ़र रिसीव करना चाहता हूँ, बट फिर भी मैं क्यों इस एनर्जी में खिंचा चला जा रहा हूँ। इट्स लाइक एक तरफ जहाँ पर उनकी अंतरात्मा कह रही है कि यहाँ पर तेरे लिए कुछ नहीं है, ठीक है, द लेसन्स आर लर्नड, अब आगे बढ़ो, ठीक है। उसी जगह पे उनका एक हिस्सा है जो बहाने ढूंढ रहे हैं वापस जाने के, कि क्यों ये सारी चीज़ें मेरे लिए वर्कआउट नहीं किया, इतना एफर्ट डालने के बाद भी क्या कमी छूट गई यहाँ पे, ठीक है ना। एंड इन सारे सिचुएशन के बीच में एक टावर हिट होगा। द फैक्ट कि यहाँ पर आपके पर्सन का हायर सेल्फ अब तंग आ चुका है, सेइंग कि नहीं, मुझे और यहाँ पर रहना ही नहीं है, प्लीज़ हेल्प। जहाँ वो यूनिवर्स की तरफ से हेल्प मांगेंगे, इमीडिएटली यहाँ पर टावर हिट होगा ना। टावर देखने में बहुत डार्क एनर्जी हो सकता है, बट एक्चुअली में ये अच्छी एनर्जी है, ठीक है। टावर रिवर्स का मतलब टोटल अंधेरा, अज्ञानता, ठीक है, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अपराइट इज़ एक्चुअली क्लैरिटी मिल रहा है, ठीक है ना। सच सामने आ रहा है, जो जिन चीज़ों की, जिस स्ट्रक्चर्स की नींव बहुत कमज़ोर है, जो झूठ पर टिका हुआ है, उस झूठ का खुलासा होना, ठीक है ना।
सो दिस इज़ अ गुड एक इम्प्रूवमेंट हो रहा है, लाइक लिटरली आपका पर्सन यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से यूनिवर्स से हेल्प मांग रहे हैं और उन्हें यूनिवर्स की तरफ से हेल्प भी मिल रहा है। एंड द टावर, इट्स लाइक यहाँ पर विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स दोनों रिवर्स के साथ, इट्स लाइक डिसीजन ऑलरेडी लिया जा चुका है कि यहाँ पर और नहीं रहना है, बट समहाउ एनर्जेटिक वाइज वो वहाँ से हट नहीं पा रहे, या फिर फिजिकली इमोशनली मेंटली वहाँ से हट चुके हैं, उनका मन पूरा उठ चुका है, बट फिजिकली वहाँ से मूव नहीं कर पा रहे फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से, ठीक है। बट ये टावर मूवमेंट उनका वो आखिरी जो बचा कुचा धागे हैं ना, जो इंटेंगलमेंट्स है, वो उसे खोल देगा, तोड़ देगा, वट एवर इट इज़। यहाँ पर उन्हें स्ट्रेंथ मिलेगा, दे आर सेइंग, ठीक है। या यहाँ पर जो फाइट्स है, इनर बैटल्स है, एक्चुअली आपका पर्सन बार बार करके पीछे क्यों चले जा रहे हैं पता है? बिकॉज वो अपने आप में सेटल नहीं हो पा रहे, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे राइट जाना है कि लेफ्ट जाना है, आगे बढ़ना है या पीछे जाना है, ठीक है ना। देयर इज़ अ स्पेसिफिक वूंड लाइन जो उन्हें सही करना है। उनका ये कोई बिलीफ सिस्टम हो सकता है कि एक बार शादी कर लिया तो पूरी ज़िंदगी इसको निभाना है, ठीक है। तो एक जहाँ पर वो देख पा रहे हैं कि उनका ये शादी या इनका रिलेशनशिप एकदम टॉक्सिक है, ठीक है, पर फिर भी क्योंकि उन्होंने ये वादा खुद से किया था कि एक बार शादी कर लिया तो अंत तक इसको निभाएंगे, तो उनका ये जो बिलीफ सिस्टम है, सेल्फ लिमिटिंग जो अ, ये उन्होंने खुद डिसाइड किया था अपने आप में, अपने आप से किए हुए वचन को तोड़ने में उन्हें मुश्किल हो रहा है। व्हाट दे रियली नीड टू अंडरस्टैंड इज़, वचन तब निभाया जाता है जब वहाँ पर चीज़ें सही है, ठीक है ना। इट्स लाइक दे हैव टू कम टू टर्म्स, उन्हें इस एक्सेप्टेंस में आना होगा इस वक्त कि शायद उन्हें पर्सन को समझ के नहीं गलती कर दिया था, या ये सिर्फ एक टेम्पोररी लेसन था एंड शिट हैपेंस, ठीक है ना। इट्स लाइक शादी करने से पहले इस पर्सन को अच्छे से जांच लेना चाहिए था। वो अपना फॉर एवर चाहते थे, ऑफकोर्स फॉर एवर चाहते थे, तभी तो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में गए, राइट। बट उनका कमिटमेंट एक गलत इंसान की तरफ भी हो सकता है, या उन्हें इंसान पहचानने की पूरी तरीके से उन्हें समझ नहीं थी, ठीक है। ये सारी चीज़ें कई बार सॉर्ट आउट करने में उन्हें दिक्कत हो रही है। ऊपर से अगर उनका ईगो है, बिकॉज द डेविल इज़ ऑल्सो द ईगो, अगर उनका ईगो है तो और भी उनके लिए मुश्किल होगा, बिकॉज उनका ईगो उन्हें एक्सेप्ट करने नहीं देगा कि हाँ मुझसे गलती हुई है, शायद सच में मैं इंसान पहचानने की मुझ में क्षमता नहीं थी, एंड मैंने जल्दबाजी कर लिया, ठीक है। यहाँ पर कोई पेट्रियट है, ठीक है, अपने मदरलैंड से बहुत प्यार करते, वो गाना है ना, तेरी मिट्टी में मिल जाऊँ, गुल बन के खिल जाऊँ, वो गाना चैनल हो रहा है, सो आपको वो गाना सुनना चाहिए। इट्स अ वेरी इमोशनल गाना, बट जब भी वो गाना सुनती हूँ मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। यहाँ पर कोई सोल्जर हो सकते हो, या आपका पर्सन मिलिट्री में हो सकता है, कोई न्यूज़ आ सकता है फ्रॉम एन आर्मी पर्सन, ठीक है। मुझे बॉर्डर्स के तार दिख रहे थे, या समबडी फ्रॉम द बॉर्डर्स, ओके। यहाँ पर किसी को बहुत ज़बरदस्त तरीके से गिल्ट फील हो रहा है, सो दिस इज़ योर पर्सन जिसे गिल्ट फील हो रहा है कि यार, दिस इज़ मोर लाइक उनका खुद के साथ एक जंग छिड़ा हुआ है, जिस पर उन्हें वो फाइनली उस पर ऑफकोर्स जीत तो हासिल करेंगे, बट उन्हें इसमें थोड़ा सा जो है उन्हें फ़ाइट करना पड़ रहा है, ठीक है। उन्हें गिल्ट फील हो रहा है कि यार मैंने वादा किया था, मैंने हाँ में हाँ मिला दिया था, बट नाउ इट्स लाइक आपके पर्सन को पता था कि शायद ये रिलेशनशिप उतना लंबा नहीं चलेगा, स्टार्टिंग में हमारा इंट्यूशन बोल देता है ना, समझ में आ जाता है कि ये कहाँ तक जा सकता है, एक हिंट कहीं ना कहीं हमें मिलता है, और आपके पर्सन को वो हिंट मिला था कि शायद ये ज़्यादा लंबा तक चलेगा नहीं, ठीक है। एंड आपका पर्सन वाज लाइक नहीं, फिर भी मैं करूँगा, सो
ये जानते हुए भी कि लॉन्ग टर्म का नहीं है, फिर भी प्रॉब्लम अपने ईगो स्टैंड पॉइंट से या अपने ज़िद से या आपको हर्ट करने के चक्कर में उन्होंने एंटर तो कर लिया, बट नाउ दे आर फीलिंग गिल्टी कि यार मैं किस तरह का पार्टनर हुआ, अपने जानेटियन का जो उसे हर्ट करने के लिए मैं इस हद तक गिर गया कि लिटरली एक दूसरे पर्सन को अपने लाइफ में लेकर के आया, उसे कमिटमेंट किया या उससे शादी किया, एंड वॉट एवर इट इज़। सो वॉट डज़ दैट से अबाउट मी कि मैं किस तरह का पर्सन हुआ तब, कि मैं अपने प्यार को चोट पहुंचाने के लिए या अपने ईगो की संतुष्टि के लिए मैं कितने हद तक नीचे गिर गया। एंड देयर इज़ अनदर टावर टू दैट। यस, दे गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ इनर बैटल। ठीक है, उस पर जीत तो हासिल करेंगे, बट कुछ वक्त के लिए उन्हें इस एनर्जी में रहना है और वो चुप्पी धर लेंगे। दे विल नॉट बी स्पीकिंग टू एनीवन। अपने आसपास वालों से वो विड्रॉ कर जाएंगे। उन्हें हिम्मत की भी ज़रूरत है, बट देन देर इज़ अ कार्मिक एनर्जी, ठीक है, जो कॉन्स्टेंटली उनके पीछे पड़े रहेंगे, प्रॉब्ली बिकॉज आपका पर्सन उन्हें फाइनेंशियली हेल्प करते हैं, जिनसे उनकी शादी हुई है, या कोई मदर फिगर हो सकता है, फादर फिगर हो सकता है, जो आपके पर्सन से फाइनेंशियली बेनिफिट करते हैं, जिन्हें आपका पर्सन फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं। ठीक है, इट्स लाइक इतने तकलीफ़ में भी जहाँ पर आपका पर्सन इतने स्ट्रॉन्ग एक इनर बैटल से गुजर रहे हैं, वो स्ट्रगल कर रहे हैं, इस पर्सन को इस बात से कोई लेना देना नहीं होगा। ठीक है ना, कि आपका पर्सन कितना स्ट्रगल कर रहा है, वो बस अपने मतलब से आपके पर्सन से मिलेंगे और वो बार बार करके आपके पर्सन को ना हैरेस करेंगे, यहाँ तक गिल्ट भी फील कराएंगे। ठीक है, कि यार तू कर नहीं रहा है, तूने कहा था करेगा, पर तू कर नहीं रहा है, नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, उसे तंग कर देंगे। ठीक है ना, एंड दैट इज़ गोइंग टू मेक योर पर्सन फील और भी ज़्यादा बुरा कि यार मैंने इन लोगों को चुना था अपने जाने टेन के ऊपर, एंड मैं मुश्किल में हूँ, ये लोग एक बार पूछ भी नहीं रहे कि मुझे क्या हुआ है। दे डोंट इवन गिव अ फक कि मेरे भीतर क्या चल रहा है। उन्हें बस अपने मतलब से काम रखना है। मैं क्या हूँ, एक मशीन, पैसा प्रिंट करने वाला मशीन, या उनकी जी हुजूरी करने का एक नौकर, जो मुंह खोलेंगे और मुझे उसको भर देना पड़ेगा, जो चीज़ें चाहेंगे और मुझे कर देना पड़ेगा। इट्स अ सैवेज एनर्जी टू बी ऑनेस्ट, जो आपके पर्सन वो जो कार्मिक एनर्जी के साथ डील करे, इट इज़ अ सैवेज एनर्जी। या आपका पर्सन लाइक लिटरली इस सिचुएशन से उड़ जाना चाहते, दे वांट टू जस्ट फ्लाई अवे। ठीक है, बट इट्स गोना बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग बैटल। ठीक है ना, बिकॉज आपका पर्सन समय के साथ ना अपनी एनर्जी खो रहे हैं और उनका एक्सपीरियंस अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। लाइक आई सेड कि कुछ चीज़ें हैं जो वो अभी तक अपने भीतर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि हाँ मुझसे गलती हुई है, या फिर ठीक है मैंने कहा था कि एक बार शादी हो गया तो पूरी ज़िंदगी बिताऊंगा, बट देन मेरा ये जो वचन है ये मेरे भले के लिए था। ये सोच के मैंने अपने आप से ये वचन लिया था, या वचन अपने आप को दिया था, ये सोच के कि मैं जिससे शादी करूँगा वो उससे मैं प्यार करूँगा और वो भी मुझसे प्यार करेगी, ये मेरे खुशी के लिए था, ये एडिशन टू माई हैप्पीनेस के लिए था। बट यहाँ पर मुझे खुशी नहीं मिल रही। ठीक है ना, कोई भी गलती इतनी बड़ी नहीं होती है जो पूरी ज़िंदगी उसको ढूंढनी पड़े। द रिलेशनशिप इज़ डेड, इट्स अ डेड रिलेशनशिप। आई एम हियरिंग आकाशवाणी, ये मूवी था ना आकाशवाणी, आई थिंक आप दोनों दोनों का कोई कनेक्शन है उस स्टोरी के साथ। या द फीलिंग गिल्टी, उन्हें बार बार करके गिल्ट फील हो रहा है डिसीशंस, गलत उल्टे पुल्टे डिसीशंस लेने की वजह से। या एंड दे विल ट्यून इन। ठीक है, इस कियोस में उनका टास्क यही होगा कि वो अपने आप को स्थिर करे, बिकॉज वी हैव 8 एंड देन वी हैव 4। ठीक है, गिल्ट 8 है एंड देन वी हैव ट्यूनिंग इन एज 4। ठीक है ना, दिस देखो कितनी आवाज़ें हैं ना, कितनी वॉइसेस है, कितने चेहरे हैं, कितने ज़ुबान है, ये उनके दिमाग के भीतर एक्सटर्नली बहुत डिस्ट्रैक्शंस है।
राइट। उन्हें इन सारे डिस्ट्रैक्शंस को पार करते हुए खुद अपने भीतर वो स्ट्रेंथ गैदर करना होगा, एंड दुश्मन के घर में बैठ के दुश्मनों के बीच जीत हासिल करनी होगी, लाइक लिटरली। और ये एंड आपका पर्सन इस अंडरस्टैंडिंग में आएंगे दैट ये जो बैटल है ये सिर्फ एक्सटर्नल उनके उनके साथ नहीं है, एक्चुअल जो फाइट है उनके अपने खुद के भीतर के इनर डीमंस के साथ है। और जब वो अपने खुद के ईगो, अपने लिमिटेड बिलीफ सिस्टम्स एंड ऑल दैट स्टफ के साथ वो उन सारी चीज़ों को वो रिलीज़ कर पाएंगे ना, ओवरकम कर पाएंगे, ऑटोमेटिकली ये जो आवाज़ें हैं ना धीरे 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 करके गायब हो जाएगी। ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो, मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। ठीक है।